गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हनुमते नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ध्येयं सदा परिभवं नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ते श्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगागसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरासे अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम्
चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विदिंदित पितांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु। देवकी नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत तथा प्रत्यक्ष विग्रह को बारंबार प्रणाम। पावन सानिध्य व्यास व्याधि के सन्मुख विराजित श्री कनक भवन बिहारी बिहानु सरकार के प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप श्री राम लला के दरबार को बारंबार प्रणाम एवं भगवत कथा के परम रसिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, माता पिता सदगुरुदेव के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए आज भगवान बालकृष्ण लाल के वांगमयी मूर्ति का दर्शन साप्ताहिक दर्शन यात्रा में आज चतुर्थ पड़ाव पे हम सभी समुपस्थित हैं। आप सभी श्रोतागण के हृदय में विराजित भक्ति महारानी को प्रणाम एवं कथा में आए हुए समस्त भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं, सादर अभिनंदन। बोल बालकृष्ण लाल की। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और बड़ी सुंदर बेला है। आज की तिथि बहुत सर्वोत्कृष्ट तिथि है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में भविष्योत्तर पुराण कहता है कि करोड़ों एकादशी व्रत करने का फल केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और एकादशी का महत्व जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए बताता हूं कि भगवान विष्णु भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी से उत्तम कोई व्रत नहीं है। अब समझिए कि करोड़ों, एक नहीं लाखों नहीं, करोड़ों एकादशी व्रत का फल केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जो व्यक्ति भगवान के प्राकट्य उत्सव के दिन व्रत रखता है, यानी कि जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसके एक नहीं हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। जहां हृदय में भगवान
सच्चिदानंद के आने का आनंद हो, उनके आगमन की उत्सुकता हो, तो वहां दुर्गुण और पाप रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित तबहि। करोड़ों जन्म के पाप भगवान के सामने आने के बाद आदमी का नष्ट हो जाता है। अब जो भगवान के आगमन हेतु व्रत कर रखा है उसके लिए तो बात ही क्या है। बोलो राधे राधे। कल की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन बुलाने वाला तो चाहिए। दूध में घृत पहले से ही है, आवश्यकता किसकी है? मंथन करने की। यदि हम असफल हैं तो यानी कि हमारे चिंतन में, हमारे मंथन में, आत्म मंथन में कोई कमी है। और मैंने कल ही बताया था कि कथा, पूजा, अनुष्ठान ये मनोरंजन का विषय नहीं, मनोमंथन का विषय है, आत्म मंथन का, आत्मचिंतन का। हमारे मन में एक ही छवि केवल भगवान की विराजित है कि भगवान नटखट थे, भगवान माखन चुराया करते थे, भगवान कृष्ण रास रचाया करते थे। ये तो भगवान का एक लीला का एक पक्ष हो गया। भगवान कृष्ण संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण थे और नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, युद्ध नीति के बड़े ज्ञाता थे। तो ऐसे हमारे जो भगवान हैं, जो साक्षात ब्रह्म मूर्त स्वरूप में आ जाता है हमारे लिए। प्रश्न क्योंकि पहले दिन का यही था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि हम ये जो विषयानंदों में घुसे हुए हैं, सांसारिक सुखों में जो सुख ढूंढ रहे हैं, इनसे हट करके कुछ तुम प्राप्त करो। भगवान छोटी छोटी लीलाएं करके जाते हैं। उन लीलाओं का कथा आप अंदाजा लगाइए कि द्वापर में भगवान ने अवतार लिया था और नित्य भगवान का प्राकट्य उत्सव मन रहा है। कहीं यहाँ कथा हो रही है तो भगवान का जन्मोत्सव है, कहीं वहां कथा हो रही है तो भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान का एक बार जन्म हुआ और आनंद कितने दिन का है? अभी तक लोग आनंद मना रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव का। भगवान के लीलाओं को श्रवण करके लोग आनंदित हो रहे हैं। अब समझो, जिनकी लीला कथा को श्रवण करने से इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, यदि हमारी मति की गति उनके चरणों में लग जाए तो फिर हर घड़ी आनंद ही आनंद है, फिर आनंद में डूब जाओ। ऐसे आनंद कंद भगवान की कथा में हम लोग बैठे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपने हृदय को स्वच्छ करते हुए, अपने मन की मलिनता को दूर करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने कल श्रवण किया था कि मन बड़ा चंचल है, मन का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि हम संयमित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लोगों की सोच बदलनी चाहिए। अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसके लिए बहुत सटीक उदाहरण है। अजामिल बहुत सदाचारी था, हमारे आपके से बहुत अच्छी उसकी जो है कि दिनचर्या थी और अच्छा भोजन करता था, सुचिता के साथ रहता था। लेकिन हुआ क्या? यही हुआ कि एक अश्लील दृश्य देखने के कारण उसका सारा सदाचार नष्ट हो गया। वन में लकड़ी लेने जाता है, लकड़ी लाते समय वृष्टि होने लगती है,
बारिश में देखता है कि एक वेश्या के साथ एक पुरुष गमन कर रहा है, इस छोटे से एक क्षण भर के अश्लील दृश्य को देख करके और अजामिल दुराचारी बन जाता है और उस वैश्या के अनुगामी बन जाता है। हम और आप विचार करें, यहाँ तो विज्ञापनों में भी अश्लीलता दिखाई जाती है, हमारे पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि मन को वश में किया जाए। अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ये मन की गति ना बहुत, आप सोचेंगे नहीं, मन वहां पहुंच जाएगा। इसलिए कथा में आए हैं तो मन को तो स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं जिनका मन निर्मल हो, जिनका चित्त चंचल ना हो। तो चित्त के चांचल्य को दूर करने के लिए, मन की मलिनता को हटाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का नाम संकीर्तन। क्योंकि अजामिल की भी गति केवल भगवान नाम संकीर्तन से हुआ था, और हमारी आपकी भी इस कलयुग के समस्त प्राणियों का कल्याण भी केवल नाम संकीर्तन से होने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश कर, नाश ही नहीं प्रणाशनम, विशेष प्रकृष्टेन नाशनम, विशेष रूप से नाश करने वाला भगवान का नाम है। तो आइए बड़ी मस्ती के साथ, आनंद के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोर,
जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन करारे, नाम जपन सबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन करारे, नाम जपन से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी, पालक योद्धा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। हरि जप इत उत कित हुन डोल, हरि जप इत उत कित हुन डोल, हरि जप इत उत कित हुन डोल। हरि जप इत उत कित हुन डोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि हरि
बोल राधा गोविंद सरकार की। बोलो राधे राधे। आवाज कम है आपकी, आप लोगों की संख्या अधिक है लेकिन आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। व्रत हैं आप लोग? कितने लोग व्रत हैं? संख्या भी कम है व्रत वालों की। अरे रोज तो खाना ही है, एक ही दिन तो नहीं खाना है। बोल बाके बिहारी लाल की। हम भी व्रत हैं भाई। कल कितने लोग आए थे कथा में? हाथ उठाएंगे। कल की कथा सबको याद है? कहाँ पे विश्राम हुआ था कथा? कल की कथा में भगवान कौन सा अवतार लिए थे भाई? आप लोग बताइए। प्रेम से बोलिए भगवान नरसिंह की। अब याद आ गई आप लोगों को? बड़े भुलक्कड़ आदमी हैं आप लोग। कल भगवान अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार लेते हैं। ब्रह्मादि देवता स्तुति कर करके थक गए, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी जैसे ही सन्मुख जाते हैं, भगवान गोद में उठा लेते हैं। और भक्ति की यही एक खूबसूरती है। भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञानी और भक्ति में बड़ी भिन्नता है। ज्ञानी को भगवान को पकड़ना पड़ता है, ज्ञानी को स्वयं साधन करना पड़ता है भगवान को पकड़ने के लिए। लेकिन भक्त भगवान को नहीं पकड़ता है। यदि भक्ति बढ़िया से सिद्ध हो जाए तो भगवान उसे पकड़ने लगते हैं। जिस प्रकार से देखिए भक्ति कैसी है और ज्ञान कैसा है। ज्ञान बंदरिया जैसा है और भक्ति बिल्ली जैसी है। ज्ञान में क्या है, बंदरिया अपने बच्चे को कभी पकड़ती नहीं है, बच्चा पकड़ के लटका रहता है। छूट गया तो वो गिर सकता है, गिरे तो फिर उसी को उठाना है, बंदरिया नहीं आती उठाने के लिए। तो ज्ञानियों को ऐसे ही भगवान को पकड़ना पड़ता है। थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ा सा भी इधर उधर नियम हुआ तो फिर से साधना शुरू करो, फिर से तपस्या शुरू करो। लेकिन बिल्ली जिस नुकीले दांत से बड़े बड़े चूहों को हजम कर जाती है, लेकिन अपने बच्चे को उसी दांत से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं उनको बड़ी सुलभता है, क्योंकि भगवान उनको सही जगह पर ले जाते हैं। जिन नष्ट होगा कैसे खुजली की तरह। खुजली जब तक खुजलाओ तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही खुजली जब बढ़ते जाता है खुजलाने के कारण तो बड़ा कष्ट देता है और नासूर घाव बन जाता है। वैसे ही जो संसार की जो आसक्ति है ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही। जब तक निभाओ, जब तक इसमें जितना रत रहोगे, जितना रमोगे, बड़ा आनंद आता है। लेकिन अंत तो गत्वा इस संसार से कष्ट ही प्राप्त होता है, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल जो सुख दे रहा है वो दुख, वही दुख देगा। कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे, कोई दूसरे लोग से आपको दुख देने वाले लोग नहीं आएंगे। आपको दुख देने वाले लोग आपके ही हैं, और आपसे जिनको मतलब है वही लोग आपको दुख देते हैं। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य यह है
कि संसार में रह करके भी बस काम से काम रखिए। ज्यादा संसार के चक्कर में पड़ेंगे तो यहां से तो जाएंगे भी, वहां से भी चले जाएंगे। इसीलिए संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जीव अपने ही कारण इस संसार चक्र में भ्रमण करता है। त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। उसका जो ये आसक्त चित्त है ना, वो जो उसकी आसक्ति है, उसी कारण से इस कर्म बंधन में रह करके ये जीव, जैसे किसी जंगल के सूखे कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए और दूर दूर तक कोई इंसान न हो और वो फंस जाता है, वैसे ही ये शरीर, ये संसार चक्र है। संसार चक्रम गृहम अंधकूपम, ये अंधकूप है। इसमें एक बार जो गिर गया ना, तो निकलने में न जाने कितनी योनियों का चक्कर काटना पड़ जाता है। इसीलिए बड़े संभल संभल करके जीवन में कदम रखना चाहिए, पशुवत नहीं जीना चाहिए। आज प्राय हमारा क्या ध्येय है? धन वैभव लौकिक सुखों का संग्रह कर ले और एक पीढ़ी के लिए नहीं, 2-4 पीढ़ी के लिए संग्रहित कर ले, यही हमारा ध्येय है ना। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? हाँ, बड़े होते तो बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी मिल गई, अपना विवाह शादी किए, फिर वही चक्कर में फंस गए। बच्चे अपने जगह पे हैं। अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि घर में रहने वाले 3-4 लोग हैं, 2 बूढ़ा बूढ़ी और 2 बेटा पुत्र, और दिन भर जीवन भर एक दूसरे का हक मार करके, इसका लूट करके, इधर से लूट करके, उधर से लूट करके बड़े बड़े मकान खड़े कर दिए गांव में। और बेटा रहता कहाँ है? तो दिल्ली और मुंबई में जाकर के 2 कमरे के फ्लैट में रहता है। और तुम जीवन भर दूसरे का लूट करके इतने बड़े मकान खड़े किए, और तुम्हारा बेटा तुमको पानी पूछने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। ये कैसी आसक्ति है? ये आसक्ति नहीं है, मूढ़ता है, मूर्खता है। जीवन में संग्रहण उतना ही वस्तुओं का होना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है। भैया, शरीर को जितना आराम दोगे ना, उतना ही ये मांगेगा, और शरीर को आराम दीमक की तरह खा जाता है। इसीलिए पहले ही सुखदेव जी पहले ही अध्याय में कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम वायव्येन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने कुटुंब के भरण पोषण करने में ही मर जाता है, लेकिन उसकी तृष्णाएं खत्म नहीं होती हैं, उनकी इच्छाएं नहीं समाप्त होती हैं। लेकिन बहुत सुंदर भाव है। देखिए, हमारे भारतीय शास्त्रीय पद्धति में, साहित्य के शास्त्रों में भी बड़े सुंदर सुंदर नीति, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें कही गई हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वान उदिष्यति हर्षिष्यति पंकजस्य इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरवते हा हंत हंत नलिनीम गजमुच्चाहार। बड़े सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है कि रात्रिर्गमिष्यति, ये हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अभी तो बहुत सारा जीवन पड़ा हुआ है, अभी ये कर ले, वो कर ले, ये समेट ले, वो समेट ले। विषय के रसों को लेने के चक्कर में हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। कैसे? एक भंवरा था, भंवरे को अपनी जगह पे रख लीजिएगा। एक भंवरा कमल के पुष्प पर बैठ जाता है
रस पीने के लिए। अब रस पीते पीते इतना रस में डूब जाता है, इतना आनंद आने लगता है उसको कि वो भूल जाता है कि रात संध्या के समय जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल का मुख बंद हो जाता है, क्योंकि कमल तो सूर्य से, जब सूर्य से साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है। तो सूर्य साथी मिलता है तब कमल खिलता है। अब सूर्यास्त के बाद तो कमल बंद हो जाएगा। वो भूल जाता है रस पीने में कि ये कमल बंद हो जाएगा तो मैं इसी में बंद हो जाऊंगा, और रस पीते पीते संध्या का बेला होता है और उसी कमल में वो बंद हो जाता है। फिर भी वो रस पीता हुआ सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति। अरे रात होगी, उसके बाद रात बीतेगी तो सुबह भी तो होगी, सुबह फिर होगा, और सूर्य उदय होने के बाद फिर कमल खिलेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे मनुष्य सोचता है कि अभी सब कुछ जुटा ले, बाद में फिर समय मिलेगा तो भजन करके मुक्त हो लेंगे, वैसे ही वो भी रस उन्मत्त होकर के सोच रहा है रात्रि में कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात। और इस प्रकार से विचार करता हुआ वो भंवरा उसी कमल में बंद होता है। लेकिन होता क्या है, रात्रि बीतने से पहले ही एक मतवाला हाथी आता है और अपने सूंड से उस कमल को उखाड़ करके फेंक देता है, और उस कमल के साथ ही भंवरे का भी प्राणांत हो जाता है। जीवन समाप्त हो गया, दोबारा न तो सूर्योदय हुआ और दूसरा दिन भी नहीं देख पाया वो भंवरा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी संसार रूपी कमल में बैठ करके विषय रूपी आसक्ति रूपी रस को ग्रहण कर रहे हैं, और इस रस का संग्रहण करते करते इतने हम उन्मत्त हो गए हैं कि भूल गए हैं कि हमारा आगमन किस लिए हुआ है, और इस बात को भूल जाते हैं कि इससे बाहर भी निकलना है, इससे बाहर भी एक दुनिया है। हम तो सोचते हैं कि अरे हो जाएगा कभी, अब बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। बुढ़ापे में भजन होता है, हाँ? बोले कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते। एक भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे कृष्ण आपके जो पद पंजर है ना, ये हमारा जो चित्त है आपके चरणों में अभी लग जाए। बोले क्यों? थोड़ा समय ले लो, बुढ़ापे में करना भजन, सब तो ऐसे ही करते हैं। बोले नहीं, बोले बुढ़ापे में क्या होता है? बोले प्राण प्रयाण समय, वृद्धावस्था में होता क्या है? बोले कफवात पित्तई, गले में खराश रहेगी, दांत टूट जाएंगे, बोलना होगा राम राम तो सुनाई देगा लाम लाम। हो गया खत्म। बैठे कि चलो भैया कुछ देर बैठ करके कीर्तन कर लें, पाँव में ताकत नहीं है, कभी इधर कमर कभी इधर कमर, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैर और कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा, जब गला रुक जाएगा तो कहां से स्मरण करेंगे? इसीलिए अभी समय है, हमारा ये जो मन रूपी जो राजहंस है आपके चरण कमलों में अभी लग जाए। तो इस विषयों में फंस करके ये बिल्कुल नहीं भूलना है। एक दिन इस देश को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके हमें विदेश भी जाना है, परदेश भी जाना है। हम लोग यहाँ तो मुसाफिर की तरह आए हैं, एक दिन चले जाना है, इसलिए अपने जिस घर में जाना है उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करके रखो। अब कोई कमाने गया और कमा करके वहीं खर्चा करके आ गया तो क्या मतलब है? पिछले जन्म का कुछ कमा करके लाए थे तो यहाँ खर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ खर्चा कर रहे हैं लेकिन फिर कहीं जाना है, उसके लिए भी कुछ रखोगे कि नहीं रखोगे?
लेकिन ये भूल जाता है। इसीलिए संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जीव को कोई नहीं बांधता है। जीव अपने आप अपने आसक्ति के कारण इस संसार चक्र में बंध जाता है। और बंध के कभी कोई कुछ बोल देगा तो दुख हो जाएगा, कभी कोई बड़ाई कर देगा तो हंसी आएगी, बड़ा आनंदित हो जाएंगे। इसी चक्कर में हम अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। इसी भावना से गजराज भी जीवन भर अपने हाथिनियों के साथ त्रिकूट पर्वत पर विचरण करता रहा। आज वैराग्य मन में उत्पन्न हुआ। यहाँ किसी से कोई अपेक्षा रखना बड़ा कष्टकारी हो सकता है। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब किसको याद करे? अब देखा कि प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। क्षण क्षण ग्राह के पास में बंधा हुआ गजराज जल में डूबता जा रहा है। अब तिनके के बराबर उसका सूंड बचा है। अब सोचा कि अब यदि कोई उपाय नहीं किया तो प्राण निकल ही जाएंगे। भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि भक्त बुलाए तो, अपने करुण पुकार हमें सुनाए तो। भगवान इधर तैयार बैठे हैं, लेकिन गजराज की तरफ से कोई संकेत नहीं है। जब देखा गजराज ने कि संसार वाले आत्मबल क्षीण हो गया, परिवार के कुटुंबियों का बल क्षीण हो गया। अब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा बल है धन बल, मनोबल, बाहुबल। कई प्रकार के बल हैं। धन बल, मन बल, तन बल, आयु बल, बाहुबल, आत्मबल। और इन सबसे बड़ा जो बल है वो कौन सा बल है? परमात्म बल। उसके सामने किसी की नहीं चलती है, चाहे कितना भी जोर लगा लो। इस बात का आभास जब गजराज को होता है, अब देखा कि अब बिना अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंपे जीवन का कल्याण नहीं होना है। सो उसी सरोवर में खिले हुए एक पुष्प को लेकर के सूंड से और भगवान हरि का स्मरण करते हुए और भगवान को पुकारता है कि अब सौंप दिया, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है प्रीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है प्रीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री हरि हाथ उठा करके मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं। 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 जो जल में कमल का फूल रहे। जो चरण में कमल का फूल खिले। संसार में बड़ा सुंदर भाव और कितनी अच्छी शिक्षा है। संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे जल में कमल का फूल रहता है। कमल का उदाहरण, कमल की उपमा क्यों दी गई? थोड़ा धीरे करिएगा। कमल की उपमा इसलिए दी गई कि कमल का जन्म कीचड़ में ही होता है, इसीलिए तो उसको कहते हैं पंकज। पंक मतलब कीचड़ होता है। पंकात जायते इति पंकजः, जो कीचड़ में ही जन्म लिया हो। ऐसे पंक से उत्पन्न जो पुष्प है उसको पंकज कहते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है? कीचड़ में जन्म लेने के बाद भी, उसी जल में जन्म लेने के बाद भी कमल पर एक जल का बूंद बहुत ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। वो उस जल के बूंद को ज्यादा देर ठहरने ही नहीं देता है। वैसे ही हमारा जन्म इसी संसार में हुआ है, विकारों में ही हुआ है, विकारों में ही विलीन हो जाना है। इस संसार में जन्म लेने के बाद भी हमें कमल के समान रहना चाहिए। इस संसार की आसक्ति हमसे नहीं आनी चाहिए। यदि मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो चरण में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो। 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 करतार तुम्हारे हाथों में। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल।
बनूं, जब संसार का कैदी बनूं, जब संसार का कैदी बनूं, जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कर्म करो, इस काम भाव से कर्म करो, फिर अंत समय में प्राण त्यागो, फिर अंत समय में प्राण, फिर अंत समय में प्राण त्यागो, फिर अंत समय में प्राण, निर्कार तुम्हारे हाथों में, निरंकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में सब भेद नहीं, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, 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 संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, 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 अब हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही गजराज ने भगवान को पुष्प अर्पित करके कातर वाणी से भगवान को पुकारा, भगवान तो मानो प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि गजराज बुलाए तो सही। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान को आज गरुड़ की गति भी धीमी लगने लगी। गरुड़ जी को कहा कि रुको, तुम धीरे धीरे आओ, पीछे से मैं जा रहा हूं, मैं अगर समय पर नहीं पहुंचा तो मेरा भक्त मर जाएगा। गरुड़ के वेग से भी तेज भगवान दौड़े चले और पहले गजराज का उद्धार नहीं करते हैं, पहले ग्राह का उद्धार करते हैं। ग्राह को जाकर के भगवान ग्राह का वध करते हैं और
ग्रह के वध के कारण गज भी मुक्त हो जाता है और ग्राह भी मुक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर भाव है कि पहले पुकारा तो गजराज ने, तो उद्धार तो पहले गजराज का होना चाहिए, फिर ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले क्यों किया? पहले स्पर्श भगवान ने ग्राह का क्यों कराया? तो मानो संकेत यही है कि सीधे भगवान से संबंध जोड़ने से अच्छा है कि भगवान से जुड़े हुए लोगों से संबंध जोड़ो, क्योंकि भगवान दासों पे कम दासानुदासों पे ज्यादा अनुग्रह करते हैं, पहले कर देते हैं। इसीलिए ना वृत्रासुर भगवान से ये नहीं मांग रहा है कि हमको दास बनाइए, बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः, बोले भगवान हमें दास नहीं बनना है। सीधे भगवान से कुछ कहने में यदि दिक्कत हो तो भगवान के भक्त माध्यम होते हैं, भगवान के माध्यम भगवान के भक्त होते हैं। भक्तों का चरण पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार से भक्त यहाँ पे गजराज भगवान को पुकारता है और काम किसका बन जाता है? उस ग्राह का। इसीलिए भगवान का चरण पकड़ लो तब तो काम बन ही जाएगा। यदि भगवान के चरण नहीं पकड़ सकते तो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान अपने दासों के दास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ यदि कोई सेवक काम करता हो तो वो प्रतिदिन आ रहा है, काम कर रहा है, चलो ठीक है, उससे उतना लगाव नहीं होता है। लेकिन वो काम करने वाला किसी दिन अपने छोटे से पुत्र को लेकर के आ जाता है ना, तो घर अच्छा अगर स्वामी हो तो उसको खूब बढ़िया खिलाता पिलाता है, वस्त्र आदि देता है कि अरे पहली बार बच्चे को लेकर के आया है। ठीक वैसे ही है, भक्त तो चलो भगवान से जुड़ा ही है। भक्त के लिए भगवान, भगवान के लिए भक्त साधारण है। लेकिन जब भक्त का भी कोई भक्त हो जाता है, भक्त का भी कोई चरण पकड़ लेता है तो भगवान पहले उस पर दृष्टिपात करते हैं। और यही ग्राह के साथ हुआ। ग्राह का भगवान उद्धार करते हैं। गज भगवान के सामने खूब सुंदर स्तुति करता है। इस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। इसका पाठ करने से व्यक्ति जीवन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधनों से छूट जाता है। भगवान हरि रूप में गज को दर्शन देते हैं, उद्धार करते हैं। ये गज और ग्राह पूर्व जन्म के शापित जीव थे। ये जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, हुहु नामक गंधर्व था। में भगवान का सबसे बड़ा वर्तमान में कोई भक्त है तो वो राजा अम्बरीश है। और ये बात राजा महर्षि दुर्वासा जी को पची नहीं कि अरे हम ऋषियों के रहते हुए कोई गृहस्थ राजा भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। चलो परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। इधर राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए रहते हैं। एकादशी का व्रत सुबह जैसे ही द्वादशी लगा और द्वादशी के तुरंत बाद त्रयोदशी लगना था और पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। तिथि का क्षय था। उसी समय दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के क्षेत्र में पहुंच गए। अब जैसे ही ऋषि को आते देखा तो राजा ने अभिवादन किया, बोला महाराज बड़ी कृपा हुई कि पारण करने से पूर्व अतिथि और अतिथि में भी आपके हाथ खड़े कर लिए। आश्चर्य तो तब हुआ कि भगवान ने भी हाथ खड़े कर लिए कि मैं इसको शांत नहीं करा सकता। बोले क्यों? बोले ये अब मेरा नहीं है। बोले किसका है? बोले हमने तो इसको अम्बरीश को सौंप दिया है। दुर्वासा जी ने कहा महाराज हमारे साथ परिहास मत करिए, आपका सुदर्शन चक्र है, आप कह देंगे तो कैसे नहीं मानेगा। बोले नहीं मैं नहीं कह सकता। बोले क्यों? बोले अहम भक्त पराधीनो यशतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनः प्रियः। दुर्वासा जी मैं मानता हूं कि ये सुदर्शन हमारा ही है,
लेकिन अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। और ये सुदर्शन इस राजा बड़े लज्जित हुए, अभिमंत्रित किया हुआ जल पी करके। तो उसी समय ऋषिगण आकर के और उस बालक का जन्म कराते हैं। कैसे पता है? ऑपरेशन से। वहीं से शल्य चिकित्सा प्रारंभ होती है। पेट चीर करके और उस बालक को निकालते हैं। सब तो ठीक है, लेकिन भाई पिता के स्तनों में दूध कहाँ से आए? बच्चा तो हो गया, पिता के स्तनों से दूध कहाँ से आए? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर के उसके मुख में अपना अंगूठा डाल दिया, उसी से उसका पालन पोषण हो गया। तो जिसका धाता साक्षात ब्रह्मा हो, उनका नाम क्या हो गया? मान धाता। वो क्योंकि पूछता रहता था माम धाता, हमारी माता कौन है? तो इसलिए उनका नाम पड़ गया मान धाता। मान धाता की 50 कन्याएं थीं जिनका विवाह सौभरी ऋषि से हुआ। वो कैसे हुआ? सौभरी ऋषि, वही सौभरी ऋषि जिसके श्राप से गरुड़ यमुना जी के हृदय में नहीं आया करते थे। बड़े तपस्वी थे, हजारों वर्ष की तपस्या थी उनकी। लेकिन कहते हैं न, मति कभी भी घूम सकती है। इस मन का, जब तक इस शरीर में जान है ना, तब तक इस मन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़ा ठग है। सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय मछलियों को आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा। मछलियों के परिवार को देखा तो देखते रह गए। और मन में विचार आया कि बहुत दिन तक तपस्या किए, हम भी थोड़ा विवाह करते, हमारे भी संतान होते। लगता है गृहस्थ बहुत अच्छा है। तो मछलियों को देख करके विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। स्नान करके निकले और चले गए तात्कालीन राजा मानधाता के यहाँ। बोले राजन, बोले हाँ महाराज बताइए क्या आदेश है? बोले मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा हंसने लगा। बोले महाराज इतने सालों की तपस्या है आपकी, अभी बुढ़ौती में आप विवाह करने जा रहे हैं? अपने तपों के बारे में तो कुछ सोचिए। बोले तर्क करने नहीं आया हूँ, मुझे विवाह करना है। बोले देखिए महाराज, मैं आपके लिए, आप बूढ़े हैं, आपके लिए दूसरे किसी की कन्या कहाँ से लाऊं? हाँ, हमारी ही 50 कन्याएं हैं जो आपको पसंद कर लेंगी, आप उनको ले जा सकते हैं, उनका वर्ण कर सकते हैं। राजा को लगा कि बूढ़े ऋषि को कौन पसंद करेगा, कोई करेगा नहीं तो हमारी बिटिया भी बच जाएंगी। लेकिन योग माया से, तपोबल से राजा से जैसे ही आगे बढ़े, रानी कन्याओं के कक्ष की ओर, सौभरी ऋषि अपने आप को युवा बना दिया तपोबल से। अब सौभरी ऋषि युवा होकर के जैसे ही कन्याओं के कक्ष में गए, एक की क्या बात, 50 के 50 कन्याएं जयमाला डाल दी। अब जब उधर से निकले तो 50 के 50 उनके पीछे पीछे मानधाता देखते रह गए। हजारों वर्ष तक गृहस्थ का आनंद लेने के बाद बड़ा क्षोभ हुआ कि अरे राम राम, मैं भजनानंदी संत भगवान का भजन करने वाला थोड़े से कुसंग पा करके, और देखो कि अपना सारा तप पानी में मिला दिया। इसलिए मन बड़ा चंचल है। सौभरी ऋषि जैसे संयमी व्यक्ति को मछली की क्रीड़ा देख करके और विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। इसलिए हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे कि एक महात्मा जी रोज गंगा जी स्नान करने जाया करते थे, और उसी मार्ग में एक वेश्या उनको रोज उनका दाढ़ी पकड़ करके कहती थी कि बाबा बताइए असली है कि नकली है? तो महात्मा जी कहते थे कि देखो अभी नहीं बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। और वो वेश्या रोज रोज उनका दाढ़ी पकड़ करके कहती थी कि बाबा असली है कि नकली है? बाबा जी रोज नित्य की भांति यही कहते थे कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसे करते करते बाबा जी का देहावसान हो गया। अंतिम यात्रा जा रही थी। किसी ने कहा कि तुम्हें पता है ये कौन जा रहे हैं? बोले कौन है? बोले जिन बाबा जी का दाढ़ी तुम रोज पकड़ा करती थी वही बाबा जी जा रहे हैं।
बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना बताए? उनको बताना पड़ेगा कि असली है कि नकली है। अर्थी को रुकवाया और दाढ़ी पकड़ करके पूछा कि क्यों बाबा बिना बताए निकल रहे हो, बता करके जाओ असली है कि नकली है। वो दिव्य संत उठ करके बैठ जाते हैं और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि ये दाढ़ी बिल्कुल असली है। वेश्या ने पूछा कि महाराज ये बात तो आप मरने से पहले भी कह सकते थे, मरने के बाद कहने की क्या आवश्यकता थी? बोले देखो, जब तक शरीर में रक्त का एक बूंद भी था, जब तक शरीर में प्राण थे, तब तक मन का कोई भरोसा नहीं था, तब तक मैं कह नहीं सकता था कि ये असली है कि नकली है, भटकने का डर था। अब तो मैं इस शरीर को छोड़ चुका हूँ, अब तो मैं गोलोक की ओर बढ़ चुका हूँ, इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं रही, अब भटकने का डर नहीं है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह दाढ़ी असली है। बोलो राधे राधे। इसलिए मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दो कथाएं आप लोगों ने सुनी, एक अजामिल की और एक शौभरी ऋषि की। दोनों सदाचारी थे, थोड़े से कुसंग पा करके और मन बदल गया। सूर्यवंश की बड़ी लंबी कथाएं हैं और आप लोग भी प्रायः सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि समय का वो भी है, जन्मोत्सव भी आप लोगों को कराना है। और चंद्रवंश की कथा भी आगे आएगी। इसलिए सूर्यवंश के बहुत से राजाओं की कथा सुखदेव जी ही संक्षेप में किए हैं। हमारी बात छोड़िए, बहुत से प्रचलन में है कि राम कथा पूरी कही जाती है भागवत में, लेकिन बहुत संक्षेप में। गुरुवर्ष त्यक्त राज्य अयोध्या कांड से शुरू है भागवत जी में, रामायण संक्षेप में है, क्योंकि परीक्षित भी भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान कृष्ण ही किए थे, तो वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कथा हो तो सीधे भगवान कृष्ण की लीला को श्रवण करें। तो इन्हीं के वंश में आगे बहुत से प्रतापी राजा हुए, जिससे इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, इन्हीं सूर्यवंश में भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को इस धराधाम पर लाया, और रघु आदि, जिनसे इस आगे चल करके इस वंश का रघुवंश भी नाम पड़ा, जिसमें भगवान अजपुत्र राजा दशरथ जी के यहाँ चतुर्व्यूह रूप में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान अयोध्या में चतुर्व्यूह रूप में उत्पन्न होते हैं। चतुर्व्यूह मतलब चार भाई। यहाँ पर चतुर्व्यूह में भी, द्वापर में भी भगवान चतुर्व्यूह रूप में ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ भी चतुर्व्यूह है। और यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भी चतुर्व्यूह है। भगवान विप्र और गौ, संत, ऋषि महर्षियों की रक्षा के लिए चतुर्व्यूह रूप में अयोध्या में अवतरित होते हैं अपने तीन भाइयों के साथ। उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार होता है। संस्कार करने के बाद गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल जाने के बाद एक ही मंडप में एक ही साथ चारों भाइयों का विवाह भी हो जाता है। वैवाहिक कार्य संपन्न करने के बाद आइए हम भी थोड़े से राम जी से हमारी अलग नाता है। हमारे दादा गुरुजी थे बक्सर वाले मामा जी, और वो राम जी को जीजा मानते थे।
और हमारे संप्रदाय में राम जी को भगवान नहीं माना जाता, जीजा जी मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब आरती होती है तो आरती नहीं गाई जाती है, गाली गाई जाती है। हाँ, हमारे यहाँ हमारे दादा गुरु गाते थे, सजनवा के देवे चुन चुन के गारी, पहुनवा के देवे चुन चुन के गारी, मगही भाषा में। तो हमारे यहाँ राम जी हमारे मिथिला वासियों के लिए तो ये मानना है कि राम जी कभी मिथिला छोड़ करके गए ही नहीं। तो दुल्हा सरकार के रूप में राम जी सदैव मिथिला में रहे। जिस प्रकार से वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन का परित्याग करके कभी भी कहीं नहीं जाते, वैसे ही भगवान मिथिला के कोहबर से बाहर कभी गए ही नहीं, ऐसा भक्तों का मानना है। तो हमारा तो संबंध उनसे सख्य भाव का है, सखी भाव का है। और हम लोग, हमारी अपनी जो निष्ठा है, हम राम विवाह तक ही कथा करते हैं और जगह बस राम विवाह में जो है कि भगवान के विवाह का वर्णन करते हैं, उसके बाद राम राम, आगे की कथा हमसे हो ही नहीं पाती है। बोलो राधे राधे। आइए, बड़ी सुंदर झांकी है, दुल्हा दुल्हन 4, मंडप 1 और भगवान नीलांबुज श्याम मलक व मलांगम, ऐसे नीलांबुज श्याम और माता जानकी लालिमा युक्त ऐसे दिव्य छटा चारों भाइयों के साथ एक ही मंडप में चारों दुल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। आइए, सुंदर भाव के साथ एक विवाह गीत के साथ हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनामा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनामा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनामा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनामा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनामा, कारे कारे गजरा रे जुलमी नयनामा, कि लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गोरे गोरे चूड़िया जहान है,
अखिया न देखनी सुनली नहीं कान रे श्याम श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे अखिया न देखनी सुनली नहीं कान रे बाल विधि नर नारी सब बेहाल सखिया बाल विधि नर नारी सब बेहाल सखिया बाल विधि नर नारी सब बेहाल चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सामने सुरतिया दुल्हा जी के सामने सुरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सामने सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सामने सुरतिया जुग जुग जी पे जोड़ी पे मिसाल सखिया जुग जुग जी पे जोड़ी पे मिसाल सखिया जुग जुग जी पे जोड़ी पे मिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया लागी जोगी मुनि जाप तप कइले जेकरा लागी जोगी मुनि जाप तप कइले से मोर मिथिला में पाहुन बन के आइले मोर मिथिला में पाहुन बन के आइले जेकरा लागी जोगी मुनि जाप तप कइले जेकरा लागी जोगी मुनि जाप तप कइले से मोर मिथिला में पाहुन बन के आइले मोर मिथिला में पाहुन बन के आइले आज लोहा से सिकाई कर लाल सखिया आज लोहा से सिकाई आज लोहा से सिकाई कर लाल सखिया आज लोहा से सिकाई चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया
दुल्हन सरकार की जय हो। अब राम कथा हम आपको यहाँ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि राम कथा के लिए फिर दूसरा आयोजन कराएंगे, तब ना हमको फायदा होगा। बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा के लिए बुलाया है तो कृष्ण कथा सुनाएंगे, क्योंकि समय का अभाव हो चुका है, भगवान का जन्म होने वाला है। तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा के नहुष, नहुष के ययाति, ययाति के एक पुत्र थे यदु, यदु के अजिमीढ़, अजिमीढ़ के देवमीढ़, देवमीढ़ के सूरसेन। भगवान का जन्म सूरसेन वंश में, यानी कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के यहाँ हुआ। वसुदेव गृहे साक्षात। पृथ्वी देवी सभी देवताओं को आगे करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के परिप्रेक्ष्य में भगवान के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाती हैं कि प्रभु बड़े अत्याचारी आ चुके हैं, अब मैं त्रस्त हो चुकी हूँ। आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही मथुरा मंडल में, ब्रज मंडल में जन्म लेने वाला हूँ, अवतरित होने वाला हूँ, चिंता मत करो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषव्यया। इधर अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद करके कंस राजगद्दी पर बैठा हुआ है। सोचा कि हमारी छवि बड़ी खराब है, अभी तक सब गलत काम करते हैं, कुछ अच्छा काम कर लें। तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से करने का विचार किया। विवाह तो किया, आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तुम्हारे लिए काल बन करके आएगा। वो झांकी लेके आओ ना, हो रहा एक कथा के अंतर्गत है, ठीक है। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सुमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला सुमति के हितकारी। हर दित महतारी पुर मुनिहारी मोहन मदन मुरारी। हर दित महतारी पुर मुनिहारी मोहन मदन मुरारी।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की।